हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिस। गाइस, आपके लिए मैं बहुत डीपली रीडिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स देखे जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अपने रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप में। तो मैंने सोचा कि आज मैं उनके लिए अलग अलग डेक से निकालूंगी कि आपके साथ एक्चुअली क्या हुआ है और क्या करंटली आपका क्या सिनेरियो चल रहा है, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर का भी देखूंगी मैं करना क्या चाहिए। मैं ये भी आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी, सिर्फ एंजल की गाइडेंस नहीं निकालूंगी, मैं अदर डेक से भी आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी। तो आज की भी रीडिंग आपके लिए मैं डीपी करने वाली हूँ। हाँ गाइज, आपने सही बोला, किसी एक के चलते आप लोग तो हमेशा एफर्ट की सराहना करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो किसी एक के चलते मैं ऐसा थोड़ी ना करने वाली हूँ। मैं निकालूंगी आपके लिए, और कोई कितना भी बोले, मेरा जो काम है उससे मैं थोड़ी ना हटने वाली हूँ। तो ये देखूंगी मैं। चलो, कार्ड्स तो मैंने क्लींस कर लिए हैं आपके लिए। जो डेक आज मैं यूज़ करने वाली हूँ, तकरीबन 7 डेक आज के लिए मैं यूज़ आपके लिए करने वाली हूँ। फिलहाल तो देखूंगी आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, और आपकी फ्यूचर की क्या एनर्जी रहेंगी ये भी देखूंगी मैं, उनको क्लेरिफाई भी करूंगी और आपके लिए सही गाइडेंस भी निकालूंगी। क्योंकि बहुत दिन से, कई सालों से लोग वेट कर रहे हैं अपने रिश्ते का। कहीं मैरिज है, कहीं रिश्ता है, कहीं चीटिंग है। वहाँ पे पता है कि किसी ने आपके साथ इतना चीट किया है, बावजूद इसके आप इस रिश्ते में एक चांस देना चाहते हैं। तो असल में क्या करना चाहिए, ये सब निकालेंगे। मुझे लगा कि इस टॉपिक में मैं आज आपके लिए डिटेल रीडिंग निकालूं। क्या है करंट एनर्जी आपके लिए, आपकी करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, आपकी करंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है भाई, आप स्टेबल तो है। फोर ऑफ हैंड्स, 9 ऑफ कप। यहाँ पे ना मेरे काफ़ी यूज़र ने खुद के ऊपर काफ़ी काम किया है, जैसे कि स्टेबल, बैलेंसिंग, ऐसा कुछ। इसीलिए यहाँ पे अपने एनर्जी में तो काफ़ी लोग आ चुके हैं, और काफ़ी की एनर्जी नहीं है अभी वैसी, कुछ लोगों की। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मुझे लगती है कि भाई उनकी शादी में तो चल रहा है, अच्छा स्टेबिलिटी आई है, खुशियाँ चल रही है। मैरिड लाइफ इनका अच्छा बैलेंस होता हुआ मुझे दिखा है। किंग ऑफ फैंड्स, आप अपने एक्शन में तो आ गए हैं गाइस। आप तो अपनी एनर्जी में आ गए हैं गाइस, वैसे भी पूरे एक्शन में है आप। स्ट्रेंथ, वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी। सन, करंटली तो आप बड़ी अबंडेंस में हैं, आप खुश हैं। कुछ तो आपके
हुआ है, आपकी तमन्ना कोई कुछ गुड न्यूज़ आपको ऐसे मिली है जो आप चाहते थे ना, आपके लाइफ में ये चीज़ चाहिए आपके लिए, वो आपको मिल चुकी है या फिर बहुत जल्द मिलने वाली है और आपको पता है अब आपको वो चीज़ मिलेगी। सन तो आया तो मतलब समझ ही जाना चाहिए। बहुत ही आपने पेशेंटली काम लिया है गाइस, खुद पे बहुत काम किया है आपने। फोकसिंग एनर्जी थी आपकी खुद के ऊपर, अभी भी है। एक अलग सा कॉन्फिडेंस आप में अब आ चुका है। मैजिशियन, 7 ऑफ वैंड्स, प्रोटेक्टिव बन रहे हैं आजकल आप, खुद के लिए, फैमिली के लिए। पॉजिटिव कम्युनिकेशन चल रहा है आपका। आप जहाँ भी एक्शन ले रहे हैं वहाँ पे आपको मतलब सक्सेस ही मिल रही है। जो आप चाह रहे हैं ना वो आपको मिल रहा है यहाँ पे। 9 ऑफ कप के ठीक नीचे क्या है? मैजिशियन। 4 ऑफ वैंड्स, ऐसे भी मैं एनर्जी जोड़ूँ तब भी एनर्जी रेजोनेट होती है। 4 ऑफ वैंड्स को क्या हो रहा है तो 7 ऑफ वैंड्स, आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आपने काफ़ी प्रोटेक्ट कर लिया है। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स को कौन क्लेरिफाई कर रहा है? सन। क्या बोले? क्वीन ऑफ पेंटेकल खुद एक कॉन्फिडेंट एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी है। ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस। सारे कार्ड इतने अच्छे आ रहे हैं ना, मुझे लगा मुझे डेक निकाल के देने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो ऐसे आ गए। इस वक्त आप एक नॉलेजेबल पर्सन है, एक सक्सेसफुल पर्सन है आप। जो चाह रहे आपको मिल चुका है, क्योंकि आप लगातार काफ़ी दिनों से ना खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। कहीं धोखा भी मिला है ना तो आप इस एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब देखिए, अगर कोई वापस आता है तब भी ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है। इस एनर्जी में आप है। पेन है बट स्थिरता भी है। काफ़ी लोगों को कोई नॉलेज गेन रिसीव हुआ है, नॉलेज मिला है। 3 ऑफ पेंटेकल्स। अगर कोई काम आपने शुरू किया है, करियर के लिए भी आप अगर देख रहे हैं, जॉब के लिए आप देख रहे हैं, तो करंटली आपको वो गुड न्यूज़ मिली है, आपको वो हैप्पीनेस मिली है, वो अपॉर्चुनिटी मिली है जिसकी आप वेट कर रहे थे। 7 ऑफ पेंटेकल्स। आप आजकल करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो, काम के लिए सोच रहे हैं, जॉब के लिए कोई सोच रहा है, अपॉर्चुनिटी के लिए कोई सोच रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो मुझे मिलती हुई दिख रही है आपको। रिलेशनशिप में तो माशाल्लाह बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके। मैं क्या ही बोलूँ कि रब की पूरी मेहर है आपके ऊपर, मैं तो ऐसा ही बोलूँगी। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये आपका देख के, आपकी एनर्जी देख के, और फील होता है प्राउड आपके लिए। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो भैया आप सच में बड़ा सक्सेस लाइफ में अचीव करने वाले हैं। हाई प्रिस्ट, ये हाई प्रिस्ट की एनर्जी बहुत आ रही है। कोई बहुत आजकल ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, खुद को हील करने में लगा है, और उसको नॉलेज भी मिल चुका है कि पता चल चुका है लाइफ में। मतलब यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटेकल्स एंड हाई प्रिस्ट इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ना। स्टेबिलिटी है, एक मुकाम पा लिया लाइफ में नॉलेज के साथ, विजडम के साथ। कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देखती हूँ अभी। 4 ऑफ वैंड्स का क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 10 ऑफ पेंटेकल्स। शादी में आपकी जो शादीशुदा अगर ज़िंदगी है भाई, तो आपको तो है अभी अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, पेट के साथ बड़ा अच्छा टाइम आपका जा रहा है। क्योंकि काफ़ी दिनों से एनर्जी थी कि पास का पर्सन लाइफ में लौट के आ रहा है। काफ़ी 9 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ पे आगे वो एनर्जी थी, यहाँ पे क्लेरिफाई उसी ने कर दिया है। एंजल्स मतलब कितना कोऑपरेट करते हैं, वही बताते हैं।
एक कॉन्फिडेंट एक्शन में आप आ चुके हो, किसी किसी को प्रमोशन मिल चुका है अपने जॉब में। रिलेशनशिप में तो आपको तो वो मिल ही चुका है जो आप चाहते थे, आपकी तमन्ना पूरी हो गई है। विश फुलफिलमेंट के कितने कार्ड है, सक्सेस के कितने कार्ड आए हैं आपके करंट एनर्जी में। कोई प्रमोशन के लिए वेट कर रहा है तो वो भी मुझे आता हुआ दिख रहा है। किंग ऑफ वैंड्स, जी कुछ चीज़ें तो छुपाई गई है और सक्सेसफुली ना आपसे कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, आपको पता है। बट देखिए, आप इस तरह से अपने एक्शन में ना शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पता मतलब अब आपको इन चीज़ों का इतना असर नहीं हो रहा है। पहले जितना आप पैनिक होते थे अब नहीं होते हैं। और क्या, मुझे यहाँ इधर कार्ड देख के लग रहा है कि भी चीज़ें कितनी भी छुपाई, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, सच कितना भी मतलब झूठ का कितना भी रंग काला क्यों ना हो, सच की रोशनाई मेरे साथ है और आई एम हैप्पी विद दैट। इस एनर्जी में आप मुझे आते हुए दिख रहे हैं। भावनाओं के साथ अगर आपके खेला गया है पास्ट में, बहुत इमोशनल लॉस आपका हुआ है, उससे उभरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इसको किंग ऑफ वैंड्स एंड द मून ये कॉम्बिनेशन है। इसीलिए लग रहा है कि आप अपने एनर्जी में, मस्कुलिन एनर्जी में आप आ चुके हैं, फीमेल है तब भी। अपनी कमियों पे आपने कॉन्फिडेंटली काम किया है। जैसे कि पहले कोई अगर आपसे सीक्रेट छुपाता था तो ये चीज़ें आपको पेन में डालती थी, अब आपको शायद आदत हो चुकी है। आप प्रिपेयर्ड है, मेंटली प्रिपेयर्ड है आप। अब कोई इमोशनल ड्रामा फिर से आपके साथ नहीं होगा। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? हाँ, काम आपने इतना अच्छे से किया है ना खुद के ऊपर, जिससे आपको तो क्लियरिटी आपको अपने आप सामने आ रही है। जो कुछ चीज़ें छिपाई गई थी ना, वो अपने आप सामने आ गई है। देखिए, इसीलिए सेल्फ लव में आना, हम बोलते हैं कि सेल्फ लव का क्या संबंध है भाई, बहुत गहरा संबंध है। जब आप सेल्फ लव में आते हैं तो पूरी एनर्जी आप अपने ऊपर फोकस करते हैं। मतलब उस पर्सन को वो अटेंशन नहीं मिलता है जो पहले आपसे उनको मिलता था, तो उनको आपको खोने का डर रहता है। और जब अब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं थी, क्योंकि उनके मन में कोई डर नहीं था। जैसे उनके मन में ये डर आता है कि अब वो आपको खो सकते हैं, आप उस मेंटेलिटी में आ चुके हैं, तो चीज़ें पर्सन वो रिश्ता बचाने के लिए, आपको अपने लाइफ में रखने के लिए हर चीज़ ओपन करके रखता है। वैसे भी जाना है, वैसे भी जाना है, तो चीज़ें सॉर्ट करके देखो। इस मेंटेलिटी में वो पर्सन आता है और आपको क्या मिलती है, ऐसी क्लियरिटी मिलती है। और वो पर्सन अगर नहीं देता तो यूनिवर्स खुद देखता है कि अब आपने अपने ऊपर बहुत काम कर लिया है, रिवार्ड के बेस पे आपको क्या किया जाए, आपको सारे सच से अवगत किया जाए। जो सच आपसे छुपा है, जो झूठ आपसे छुपा है, जो आपके साथ, क्योंकि मैंने फिर से क्लेरिफाई किया था, क्लैरिटी किसके लिए, जो आपके साथ गलत हो रहा था, आपके साथ चीटिंग हो रही थी, उसकी कंप्लीटली क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। अब देखते हैं सन की एनर्जी। देखिए सन की एनर्जी कितनी परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, क्वीन ऑफ पेंटिकल और सन को ऐसे भी हम लोग जोड़ेंगे, और सन को क्लेरिफाई यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने किया है। आप ऐसे सिंहासन पे जाके बैठे हैं भाई, आपको अब वहाँ पे सब मिल रहा है। जो अपने रिस्पेक्ट में यही बोल रही थी, जो रिस्पेक्ट आपने खोई थी ना इस रिलेशनशिप में, वो मिल रही है, आपकी वैल्यू हो रही है। आपने कितना डिवोशन किया है, कितना डेडिकेशन किया है पर्सन के लिए, रिश्ते के लिए, हर उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है। और आपने यही चाहा था। देखिए, पैसा, हर बात, हर चीज़, सच हमेशा मनी नहीं रहता है, लाइफ में कुछ और चीज़ें भी रहती है, और वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पे 7 ऑफ फैंड्स को 7 ऑफ फैंड 8 ऑफ फैंड्स ने क्लियरिफाई किया है। आप प्रोटेक्ट करेंगे, आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है, प्रोटेक्ट करेंगे आप अपने फैमिली के, अपने रिश्ते के लिए। कुछ आता हुआ दिख रहा है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई मुझे दिख रही है। कम्युनिकेशन के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं होता था तो इस वक्त आपके पर्सन को आपकी पूरी वैल्यू पता चल चुकी है।
रिस्पेक्ट पता चल चुकी है, आप कितने नॉलेजेबल पर्सन है ये भी उनको पता चल चुका है, और आपको बहुत जल्द कम्युनिकेशन रिसीव होगा। कम्युनिकेशन से ज़्यादा मुझे एक हैप्पीनेस के आने की एनर्जी लग रही है आपके लाइफ में। हो सकता है आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? कंप्लीट हो चुके हैं गाइस, आप अपने आप में एक कंप्लीट सोल बनते जा रहे हो। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? जी, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लव वन के साथ अपना रिश्ता फिर से बने, और ये बनता हुआ मुझे दिख रहा है। काफ़ी लोगों का यूनियन हो चुका है यहाँ पे, और काफ़ी लोगों का यूनियन ऑन द वे है। हो सकता है लकी वन के लिए 2 घंटे में कोई मैसेज आ जाए, 2 दिन में, या फिर 2 वीक में। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? कुछ तो टावर मोमेंट आपके लाइफ से गया है, जिससे आपने काफ़ी नॉलेज गेन की है। देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी, जब एनर्जी कॉन्ट्राडिक्टरी होती है तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप में हो ही जाता है। अगर कोई बड़ा टावर मोमेंट आपके लाइफ से जाता है, टावर मोमेंट क्यों जाता है? क्योंकि कुछ चीज़ें छुपाई गई थी। क्या चीज़ें छुपाई गई थी? क्योंकि कुछ चीटिंग आपके साथ हो रही थी। आपने क्या किया? खुद पे काम किया। आपके साथ एक क्लैरिटी लाने के लिए आपने बहुत सारा काम किया, और ये टावर मोमेंट इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है कि जिस तरह के से आपके साथ कुछ धोखा हुआ है और उसको छुपाया गया है, तो ये अपने आप में एक टावर मोमेंट ही था जिसने आपका तख्त हिला दिया था। रिलेशनशिप में आपकी सब कुछ सुकून आपका छीन गया था। आपने क्या किया कि आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग से काम किया है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हीलिंग की, बहुत मेहनत की है, और इसका एक अच्छा नतीजा आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। या फिर आपने वो पा लिया है अपने नॉलेज के गेन पे। देखिए, क्या है कि विजडम क्या बनाता है? विजडम आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग बनाता है कि हर चीज़ निपटने के लिए आप रेडी रहते हैं। और जब आप इस एनर्जी में आते हैं कि हमारा माइंडसेट स्ट्रांग है, कोई कुछ भी कर ले, हमको अब यही करना है। जिस दिन आप इस मेंटेलिटी में आते हैं तो भाई अबंडेंस तो आनी ही आनी है। अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा, आप वो जो की है ना, वो अपने आप आपके हाथ में आ जाती है इस मेंटेलिटी के साथ, और आप अपनी लाइफ में सारे अबंडेंस के लिए अपने दरवाजे खुद खोलते हो। और यही एनर्जी कॉन्ट्राडिक्टरी जब आती है तो समझ में आता है कि इतना काम, मतलब इतना मेजर बदलाव अगर आपके लाइफ में आता है तो वो किसकी वजह से? वो आपकी अपनी वजह से। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ। फिर भी मैं एक कार्ड और लूँगी टावर के लिए। हो सकता है लाइफ में, पास्ट में ऐसा कुछ था आपके लाइफ में कि एक मनचाही चीज़ आपसे छूट गई थी। आप बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में थे। हो सकता है रिश्ता ही, पर्सन ही जो आपके छोड़ के गया है, या फिर अभी भी आपका रिकन्सिलेशन हुआ नहीं है। आप अभी भी बहुत याद निकालते हैं, और ये एनर्जी आपको एक लो वाइब्रेशन में बार बार डालती है। बट आप करते क्या है ना, देखिए, आप घंटा 2 घंटा 1 दिन के लिए आप मिसिंग की एनर्जी में रहते हैं, और वापस आप अपने ऊपर काम करते हैं और पावर में आते हैं। क्योंकि क्या, आपका कहीं ना कहीं आपका इनर सोल आपको जागृत करता है कि नहीं, ऐसे तो कोई काम नहीं बनने वाला, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और आप आ जाते हैं अपने एनर्जी में। जो नेगेटिविटी आपके ऊपर छाई थी उसको चीरते हुए आप आगे जाते हैं। इस टावर मोमेंट को कट करते हुए आप आगे जाते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ऑनलाइन आप स्टॉक करते हैं और कुछ आपको ऐसा दिखता है, अगर पर्सन आपसे रिकंसाइल नहीं हुआ है तो और आप दुखी हो जाते हैं, और ये एनर्जी आपको लगता है कि आपके हाथ से सब कुछ छूट गया है।
बट नहीं, आपको एक्चुअली आपने काफ़ी कुछ पा लिया है। अगर पर्सन गलत है और वो आपसे नहीं मिल रहा है, इतना अच्छा सोल आप हो, और उसके बाद किसी को अगर वैल्यू नहीं है, और ऐसे पर्सन के लिए क्या दुखी रहना। थोड़ा पेंटिकल्स की एनर्जी देखती हूँ, क्योंकि आप तो काम कर रहे हैं, काम में आजकल आप बहुत ज़्यादा मन लगा रहे हैं अपना, वही मैं बोल रही हूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सेल्फ लव में आप आए हैं, खुद पे भी काम कर रहे हैं, और जो आपने काम शुरू किया है उस पर भी आप काम कर रहे हैं, लॉजिकल बन चुके हैं, प्रैक्टिकल बन चुके हैं। अपॉर्चुनिटी आपको कुछ मिली है, गुड न्यूज़ आपके पास एक क्विकली आती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे गुड न्यूज़ की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है गाइस लाइफ में। देखिए बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे 7 की एनर्जी आई है। 777 नंबर आजकल आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो, तो ऑप्शंस आपके लाइफ में है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई और नया ऑप्शन तो आने वाला है, बट आप इस पर्सन से निकलिए यहाँ से, और अपने दरवाजे खोल दीजिए हैप्पीनेस के लिए। आपको पता है, बट आप बीच में चले जाते हैं उस जोन में। किस तरह से गलत हुआ, किस तरह से धोखा हुआ, क्या मैं ये डिज़र्व करता था, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये जो मेंटेलिटी ना अपने आप में एक नेगेटिव जोन में डाल देती है, और इतना फिर अवेकन होने के बाद, इतना काम होने के बाद, फिर से उस स्ट्रेंथ से, उस पावर से फिर से इस एनर्जी में आने के लिए काफ़ी फिर वक्त भी लगता है। चलिए अब मैं देखती हूँ फ्यूचर क्या है आपका। क्या है फ्यूचर की एनर्जी। वेरी गुड। मन चाहा साथी तो मिल रहा है आपको। अपने पूरे एक्शन में कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप है भाई, काम कर रहे हैं। मैंने सेल्फ लव की एनर्जी देखी। हो सकता है आपने अच्छा हेयर स्टाइल किया है, अच्छे ड्रेस खरीदी किए हैं, अपना स्टाइल बदला है आपने। आजकल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव आप बन चुके हैं। बैलेंस देखिए, मुझे ये कार्ड देख के कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप कंफ्यूज हैं, या फिर ऐसा है कि थर्ड पार्टी। जी हाँ, थर्ड पार्टी लाइफ में थी शायद आपके, अभी भी शायद है। कोई थर्ड पार्टी से ही गुजर रहा है, बावजूद इसके खुद पे काम करने की वजह से उनको वो स्टेबिलिटी भी मिल गई है। बट यहाँ पे मैं देखती हूँ ना, मैं हमेशा ये कार्ड में जूम करके बताती हूँ। ये जो बैलेंस की एनर्जी ना, वो मुझे इतने अट्रैक्ट करती है इस यहाँ पे, जैसे कि यीन और यांग कंप्लीट बैलेंस हो चुका है। आपके अंदर का फेमिनाइन पार्ट, आपके अंदर का मस्कुलाइन पार्ट आपने इस तरह से बैलेंस कर लिया है कि किसी भी थर्ड फोर्थ पार्टी का अब आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपने बैलेंस बना लिया है। देखिए, अब अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तब भी ठीक है। इस एनर्जी में आप है। कन्फ्यूज़न के एनर्जी से ये कार्ड देख के मुझे लगता है उस माइंडसेट से आप निकल चुके हैं। थर्ड पार्टी अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं देती थी, और हो सकता है आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, कंफ्यूज माइंड रहते थे, तो यहाँ पे ये बैलेंस बना लेंगे आप फ्यूचर में। दो ऑप्शंस आपको फ्यूचर में ही आते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे। जिससे आप प्यार करते हो उससे तो आपका रिकन्सिलिएशन 101% में बोल दूँ होगा ही होगा। हाई प्रिस्टेस, ये एनर्जी बहुत आ रही है आजकल। बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर ली है आपने। कोई बहुत मेडिटेशन कर रहा है, या फिर किसी को तो प्रमोशन डेफिनेट मिल रहा है। टीचर है क्या आप में से कोई? सिक्स ऑफ एरियल, विक्ट्री है लाइफ में, विक्ट्री मिल जाएगी। मटेरियल लाइफ में गेन, रिलेशनशिप में गेन,
वहाँ पे विश फुलफिलमेंट, बैलेंस बना लिए हैं। एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ही एंजल की ब्लेसिंग है गाइज आपके ऊपर। आर्कएंजल जड़किल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल रेगेल, एनियल, इनकी तो रफाएल की तो पहले ही ब्लेसिंग आई है गाइज आपको। आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू आर्कएंजल्स। 6 ऑफ गैब्रियल। गेन बहुत है गाइज आपकी, विक्ट्री है, गेन है। ये यहाँ पे भी वही लग रहा है, जो पास्ट में जो पर्सन छोड़ के गया था उसके आने की एनर्जी है। आपको मिल जाएगा वो, कोई गुड न्यूज़ आएगी आपको। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जो आपको मिलने वाले हैं, जिनसे आपका रिकन्सिलिएशन होगा, या फिर जो पर्सन आपको मिलेंगे जिनसे आपका रिश्ता बनेगा फिर से, तो वो आपके सोलमेट तो डेफिनेटली है। जस्टिस मिलेगा आपको। 2 की एनर्जी बहुत आई है यहाँ पे। 2, 6, 222 नंबर आजकल आपको ज़्यादा दिखता है। यूनियन की एनर्जी है। अगेन एस ऑफ एरियल, नाइट ऑफ गैब्रियल। प्रपोज तो आपको कोई करने वाला है, कोई दौड़ के आ रहा है आपके पास, दौड़ के। 2 ऑफ माइकल, कंफ्यूज आप रहेंगे क्योंकि एक्स और नेक्स्ट शायद दोनों आ रहे, और वही आपके लिए वही विक्ट्रीज मोमेंट है। यही तो चाहते थे आप। हमको ऐसा ही नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप, यहाँ पे मुझे करियर में भी एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखती है आपके। आप भाई नॉलेज बहुत, मैं ये कार्ड देख के बहुत इम्प्रेस हूँ आपके ऊपर। ऐसे ही एनर्जी रहनी चाहिए। किस तरह से बैलेंस बनाया, एक विजडम बना लिया है आपने, एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप आ चुके हैं। कोई कितना भी कंफ्यूज क्यों ना करे भाई, हम तो अपने आप में, मैंने बोला ना, आप अपने आप में कंप्लीट सोल हो, बन चुके हैं। नहीं है तो कम से कम इतनी मैनिफेस्टेशन हमेशा देखी। खुश रहने के लिए आपको लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है। यू कंप्लीट योरसेल्फ, ये आपको हमेशा मैनिफेस्टेशन करना है। आपके रिश्ते में सुधार आ रहा है, कोई आपके लाइफ में तो आ ही रहा है। ये कितनी बार कंफर्म हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मनी की अबंडेंस, मनी भी आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी काम कर लिया आपने और उसमें आपको मिलेगा सक्सेस। 2 ऑफ एरियल, जो आपसे देखिए आपको लग रहा है शायद थी आपकी, और हो भी आगे भी एनर्जी की हमेशा लगे आपको बीच बीच में। क्योंकि ये कंफ्यूज की एनर्जी क्यों रहती है, क्योंकि थर्ड पार्टी या फिर ऐसे एनर्जी क्यों रहती है कि लगेगा आपको कि कोई आपको छोड़ के गया है, आपके हाथ से कुछ छूटा है, क्योंकि आपसे कोई चीज़ें छिपाई गई थी। ये भी रहेगा, तो ये आगे भी रहेगी एनर्जी आपकी, बट ये इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप ना फिर आप बैलेंस भी बना लेंगे। क्योंकि आपको पता भी है गलत हुआ है, बट ठीक है, गलत हुआ है तो आगे मेरा इतना लॉस तो नहीं हुआ, इतना ज़्यादा मैंने इन्वेस्ट तो नहीं किया, और ज़्यादा इन्वेस्ट करता तो शायद और गलत हो जाता, और फिर खुश रहने के लिए मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है। इस समझ के साथ, इस नॉलेज के साथ आप जाएंगे, और जैसे आप इस नॉलेज, इस समझ से आगे बढ़ेंगे ना, आपको अगेन वही बोल रही हूँ कि विश फुलफिलमेंट होगी। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपके लाइफ में तो आने वाली है गाइस, लिख लो आप। ये कितनी बार कंफर्म हो रहा है, एक रीडिंग में 3-4 बार यही एनर्जी आ रही है, तो कंफर्म एनर्जी गाइस है, परमानेंट एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये भी एनर्जी बार बार आ रही है। कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, ये आपकी एनर्जी आप बरकरार रखेंगे आप फ्यूचर में भी। सॉल्यूशंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ फैंस, क्योंकि अब आपको पता है, अब आपको कोई हिला नहीं सकता, अब आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। आप बीच में आपकी खुद की मेंटेलिटी रहेंगी ऐसी, बट आप उसको ज़्यादा हावी नहीं होने देंगे अपने ऊपर। जस्टिस की एनर्जी, अगर कोई किसी ने डिवोर्स फाइल किया है तो वो मिल सकता है। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है। डेथ,
अगर रिश्ते में आपके साथ किसी ने धोखा किया था और आप चाहते थे टावर एंड डेथ दोनों कपल में आए, तो किसी ने आपके साथ गलत किया था, किसी ने आपको इतना बड़ा मेजर धोखा दिया था या फिर लगभग ख़त्म जैसे एनर्जी कोई करके गया था, तो भाई उस सिचुएशन में आपको जस्टिस मिलेगा। एंजल देंगे आपको जस्टिस, यूनिवर्स देगा आपको जस्टिस, यूनिवर्स की ओर से आपको जस्टिस मिलने वाला है। और किसी ने डिवोर्स फाइल किया था तो उस रिश्ते का एंड हो जाएगा और आपको डिवोर्स मिल जाएगा। 8 वीक हो सकते हैं या फिर अगस्त मंथ हो सकता है या फिर किसी किसी के लिए 8 महीने का टाइम भी हो सकता है। 6 की एनर्जी यहाँ पे अगेन बहुत आई है। 6 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी अब देखती हूँ। ये कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं आप बार बार बीच में? इतनी अच्छी एनर्जी चलती है फिर बाद बीच में कंफ्यूज होते हैं, ऐसा क्यों करते हो? क्यों आया ये? कंफ्यूज क्यों होते हैं ये बार बार? एंजल्स मुझे बताना किस वजह से कंफ्यूज होंगे ये? विक्ट्री में क्या कंफ्यूजन है अब? अच्छा, अपॉर्चुनिटी 2 मिली शायद, ये जॉब के लिए भी हो सकता है और आप कंफ्यूज रहेंगे अपॉर्चुनिटी कौन सी ले। कोई अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो उसको लेके कंफ्यूज रहे, किसको स्कॉलरशिप मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। रिलेशनशिप में तो भाई आएगा ही आएगा कंफ्यूजन। मैरिज के 2 प्रपोजल आ सकते हैं आपको। एस ऑफ फेरियल को देखती हूँ मैं अभी। हैंगमैन निकल जाएंगे यहाँ से, नए रिसोर्सेस आपको पता चले, सपोर्ट मिले, अपॉर्चुनिटी आए मनी के लिए, जॉब के लिए, प्रमोशन आता हुआ दिख रहा है गाइस। डेफिनेटली किसी को तो प्रमोशन मिल रहा है आगे। नाइट ऑफ गैब्रियल को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है सन। एनर्जी आपकी इतनी कॉन्फिडेंट रहेंगी, करेजियस रहेंगे, आप इतने बोलते हैं ना चेरिस्मेटिक रहेंगे ना गाइस, क्या बोलूँ मैं। ग्रेट पैशन फॉर अ कॉज, इंस्टिंक्टिवली और नोइंग जस्ट व्हाट टू डू। यस, आपको पता होना चाहिए, एक्शन तो लेंगे आप, और एक्शन कहाँ पे लेंगे? हैप्पीनेस की ओर आप एक्शन लेंगे। अगेन बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे जस्टिस, कंफ्यूजन लाइफ से हट जाएगा और जस्टिस मिलेगा आपको। यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई रिश्ता ख़त्म होने के बाद आपको कोई मैरिज के लिए फिर से अप्रोच करे, नया कनेक्शन आए आपकी लाइफ में, क्योंकि एक्स और नेक्स्ट मुझे दोनों लगे। ऐसा फेरियल की भी एनर्जी आई थी तो इसलिए मुझे लगा कि दोनों एनर्जी है यहाँ पे। अगर कोई रिश्ते के लिए फिर से ढूंढ रहा है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म करके, तो वो भी हो जाएगा फ्यूचर में। अगर ऐसा नहीं है तो एक रिश्ता, एक टॉक्सिसिटी तो लाइफ से जाएंगी और अपॉर्चुनिटी 2 आएंगी आपके पास। कंफ्यूज रहेंगे बट आप फिर से अपने बोलते हैं ना विजडम के साथ, सूझबूझ के साथ एक परफेक्ट डिसीजन लेंगे और वहीं पे एक्शन लेंगे जहाँ पे आपको आपकी लाइफ की हैप्पीनेस दिखती है, आपकी लाइफ की खुशियाँ दिखती है। फ्यूचर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं आपको कांग्रेट्स भी करती हूँ और मैं आपको अप्रिशिएट भी करती हूँ। ऐसे ही एनर्जी आनी चाहिए। देखिए उतार चढ़ाव रिश्ते में, लाइफ में, करियर में, जॉब में आते रहते हैं। जो समझ गया हालात को, सिचुएशन को और डट के सामना कर रहा है, उसकी एनर्जी ऐसे ही होती है। डरना नहीं है। किसी की भी लाइफ इतनी स्ट्रेट और इतनी खुशियों भरी नहीं रहती। हर एक की लाइफ में रहते ही ये सारी चीज़ें रहते हैं, बट करना क्या रहता है ना कि करना ये है कि आपको खुद पे काम करते जाना है, खुद के लिए रास्ते ढूंढते जाना है, अपॉर्चुनिटी बनाते जा रही है। तो ऐसी एनर्जी रहेंगी और आप ये कर रहे हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन की ब्लेसिंग है आपकी यहाँ पे। 40 नंबर मतलब किसी का हो सकता है एज 40 है। 6th चक्रा
क्राउन चक्र तक आपने काम कर लिया गाइस। मेटाट्रॉन आपको हेल्प कर रहा है। थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र किसी का अवेकन हो चुका है, ये लग रहा है मुझे, इसीलिए तो इतनी सूझबूझ वाली एनर्जी है। यस, डू टू पर्सनल हीलिंग, हैप्पीनेस कर रहे हैं आप। नहीं है तो आप हीलिंग के लिए लग जाओ, अपने खुद की हीलिंग के लिए काम करना सीखिएगा। इसे मेडिटेशन खुद कीजिए, स्पिरिट आपको हेल्प करेंगे। 34, 32, 40 नंबर्स हो सकता है किसी का एज है। स्पिरिट रेडी है आपके लिए हेल्प करने के लिए। हीलिंग इज द ओनली माध्यम, इज द ओनली मीडियम। हीलर ऑफ द एजेस, आप ऑलरेडी आप एक हीलर हो। 51 एज किसी का हो सकता है। मैजिशियन की एनर्जी है गाइस, आप इस एनर्जी में तय है। यहाँ पे कोई हीलर ये रीडिंग देख रहा है और खुद पे काफ़ी टाइम से काम कर रहा है यहाँ पे। और देखते हैं मिररिंग की एनर्जी में आप है। विजडम तो मिली है गाइस आपको। पॉजिटिव थॉट करेंगे तो लाइफ में पॉजिटिविटी आपको मिलेंगी। पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस के लिए बोलेंगे हैप्पीनेस मिलेगी, अबंडेंस के लिए बोलेंगे। बट जैसे ही आप अगर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी में जाते हैं, नेगेटिविटी में जाते हैं, तो आप वही रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी भी है और मिरर की भी एनर्जी। तो जो आप करेंगे ना वो आपको बैकअप मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप स्टेबल रहिए, खुश रहिए। मतलब जो करेज की एनर्जी आपकी बरकरार थी उसको कॉन्फिडेंटली रहिए। आप भी 5 कप की एनर्जी जो बीच में आई थी, टावर एंड 5 कप, उसमें आपको जाना नहीं है। आप वही फिर अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो ये नहीं करना है। थिंकिंग वुमन, आजकल आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, इस पे आपको काम करना है। ओवर थिंकिंग का नेचर हमेशा ना आपको एनेक्सिटी में डाल देता है। देखिए, आप विजडम के तौर पे सोच रहे हो ज़्यादा, वो चीज़ अच्छी बात है। बट अगर आप रोज़मर्रा की लाइफ को लेके बहुत सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, तो ओवर थिंकिंग का नेचर हमेशा गलत एनर्जी में डाल देता है। तो इस पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। जी, आपको प्यार मिलने वाला है। लाइफ में हार्ट चक्र ब्लॉक किया है तो उस पर काम कीजिए। एप्रिशिएशन, वो तो मेरी से स्टार्ट होगी। एप्रिशिएशन आपको मिलने वाला है लाइफ में। आपकी एनर्जी बहुत, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बस थोड़ा यहाँ पे मिररिंग एनर्जी में अगर आप है तो आपको वहाँ पे थोड़ा काम करना है। गॉडेस ऑफ द मून आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आपको अपने ऊपर एक इमोशनल बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, आपको वो एनर्जी देंगे। इमोशनली आप काफ़ी हद तक खुद को बैलेंस करेंगे। गॉडेस मून को प्रे कीजिए कि आपकी भावनाओं के ऊपर आपकी हेल्प करें, आपका भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए ये आपकी हेल्प करेंगे और मिलेगा, आप कंट्रोल पा लेंगे। यहाँ पे ने मुझे 49, 47 ये आपकी एज हो सकते हैं। 47, 49, 51, 53, 40, 52, 34 ये नंबर आपके एज नंबर हो सकते हैं। नहीं तो 4 नंबर, 7, 5, 6 नंबर, 11, 13, 6 के एनर्जी डबल आई है। 8 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आपके लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर किसी न किसी तरीके से ये नंबर आपको रिलेटेड है। मैं और थोड़ा देखूंगी गाइस कि क्या आपको करना चाहिए। अब मैंने जितने डेक निकाले, मैंने अगर बोला है मैं आपको गाइडेंस दूंगी तो मैं आपको दूंगी। अच्छी बात है, आप ऑलरेडी उस एनर्जी में है, बरकरार कीजिए एनर्जी। जी, नॉलेज, सीख नॉलेज बोला जा रहा है और आपने सीख नॉलेज किया भी है। बट अगर अभी कुछ करना बाकी है तो आप लग जाइए, आपको और नॉलेज गेन करनी है। कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं ना, ये भी एनर्जी है कि उसकी पूरी नॉलेज आप लिए बगैर कोई काम स्टार्ट ना कीजिए। कंप्लीट नॉलेज लीजिए आपका। अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस बिज़नेस के सारे तौर तरीके, अप डाउन कहाँ पे हो सकते हो, उसके लिए बैकअप प्लान, वो सारा नॉलेज गेन करके कोई अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं, अगर कोई जॉब लेना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर
आप अपनी ओर से अपने नॉलेज इकट्ठा कीजिए कि इस जॉब से आपको क्या मिलने वाला है, जॉब कहाँ तक सेफ है, आपको कहाँ तक वो जॉब आपको लेके जा सकता है, ये आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आप कोई एजुकेशन के लिए देख रहे हैं तो जो इंस्टीट्यूट के में आप जा रहे हैं वो कहाँ तक आपके लिए प्रेफरेबल है, या फिर अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो इतना डेफिनेटली करो। आप बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए तो वहाँ पे भी आपको पूरी नॉलेज रखनी है। और ओवरऑल एनर्जी के लिए ये भी देखोगे कि जिस आपकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको और ज़्यादा नॉलेजेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज ही आपको बैलेंस बनाएगा। फेस योर फियर्स। अगर आप किसी चीज़ के लिए डरते हैं, कोई काम शुरू करने से आप डरते हैं तो उसका आपको का सामना करना है। रिश्ते में अगर कि रिग्रेशन कोई आपको नहीं बोल देगा, किसी नकार के लिए, नेगेटिव एनर्जी के लिए आप अगर डरते हो तो सामना कीजिए। आपको एक बार तो सामना करना है, चाहे हाँ या हो ना हो, आपको उस सिचुएशन से जाना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा पेन होगा, सहन कर लेंगे, बट अच्छा हुआ तो फियर पे काम कीजिए, क्योंकि फियर आपको नेगेटिव एनर्जी में, लो एनर्जी में लेके जाएगी। जहाँ पे ये आपका कंफ्यूज माइंडसेट रहेगा, ये तो इस फियर को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना है। रिश्ते की बात रहे, करियर की बात रहे, जॉब की बात रहे या फिर पढ़ाई की बात रहे, फियर आपके ऊपर आने नहीं चाहिए। सपने देखने हैं आपको लाइफ में, सपने देखने की भी ताकत होनी चाहिए, क्योंकि सपने तो वही देखता है जिसको अपनी खुद की पोटेंशियल पता है, जिसको अपनी खुद की वैल्यू पता है, जिसको पता है मैं ये कर सकता हूँ, वही सपने देखता है, क्योंकि उसके देखे हुए सपने ही सच होते हैं। मुंगेरी लाल जैसे सपने देखेंगे तो उस सपनों का कोई मतलब नहीं है कि करना कुछ नहीं, बस देखना है कि मैं राजा बन गया, तो ऐसे सपने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जिसके सपने में एक हौसला है, जिसके हौसले बुलंद है, ऐसे सपने डेफिनेटली कंप्लीट होंगे आपके। आर्कएंजल रफाइल अगेन यहाँ पे बोलेंगे, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको हीलिंग दे रहे हैं। रिसीव करने के लिए अपना माइंड, बॉडी, सोल, थॉट बैलेंस कीजिए, ओपन कीजिए अपना ऑरा। आपको अपनी स्पिरिट आर्कएंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। गुड फॉर्चून आपके लाइफ में है, मैजिक आपके लाइफ में आने वाली है। गाइस रेडी रहिए। अगेन मैजिशियन, मैजिक, ये एनर्जी बहुत आ रही। फ्यूचर इतना ब्यूटीफुल है आपका, मैं क्या ही बोलूँ। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की एनर्जी है। यस, यहाँ पे मैंने बोला था आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, और यही एनर्जी बता रही है ये आपको अपने आप को खुद की एक महारानी, एक आप ऐसे इम्प्रेस की एनर्जी में आ जाते हैं कि आप खुद की लाइफ की, आप खुद की डिसीजन करता हो, खुद की महारानी। आपको पता है कि आपको क्या डिसीजन लेने, और खुद फुलफिल रहते हैं, कंप्लीट करने का हौसला रखते हैं। वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो नॉलेज, वो सब कुछ आप पा लेते हैं ये इस एनर्जी में आके। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देंगे। इन सारे एनर्जी के सामने ना ये 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड मून की एनर्जी कुछ भी नहीं लगती। एंजल्स बोल रहे हैं जी, आप अगर इतना नॉलेज गेन कर रहे हैं, इससे पर्सन आप बन रहे हो, इतना अच्छा पर्सन आप बन रहे हो, तो लोगों की हेल्प भी कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्प की लोगों को ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर। चैरिटी कीजिए गाइस। रोमांस लाइफ में आएगा, ये भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो भाई ये भी देंगे आपको एंजल्स। ऐसा थोड़ी है यूनिवर्स नहीं देंगे, यूनिवर्स तो हेल्प करते ही करते हैं। आप रेडी रखिए खुद को। लुक फॉर साइन, आपको एंजल दे रहे साइन। ड्रीम्स के तरीके से आपको कुछ ना कुछ साइन मिल रहे हैं। अबंडेंस लाइफ में आ रही है। एंजल्स ने भी बड़ी अच्छी रीडिंग दी है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, काम अगर शुरू कर रहे हैं, रिलेशनशिप पे अगर स्टार्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी निकला है, नॉलेज यहाँ पे भी आया है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये बार बार बोला जा रहा है गाइस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। किसी भी तैयारी के बगैर ना रिश्ता शुरू करना चाहिए, ना कोई काम, ये करना है। ये है गाइस आपके लिए आज की रीडिंग। अच्छी लगे तो डेफिनेटली बने रहना है चैनल पे, और इस तरह से आप मेरा हौसला बढ़ाते हो गाइस। मैं बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ सभी लोगों का, पहले दिन से जो जुड़े हैं मेरे चैनल पे, अब तक जुड़े हो और हमेशा ही अपनी एनर्जी देते रहते हैं, और
हमेशा ही बने रहते हैं। अपना देखिए, ये आप ही की मुझे मैं आप ही की एनर्जी यहाँ पे रिसीव करती हूँ, और अब इतना अच्छा लगता है कि जो एनर्जी मैं पहले निकालती थी और आज की जब मैं आपकी एनर्जी निकालती हूँ, तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अच्छा ही लगेगा ना गाइस, हम एक फैमिली है, तो कौन कौन नहीं चाहेगा फैमिली में कि मेरे फैमिली मेम्बर का अच्छा ना हो। यही मैं भी चाहती हूँ, इस एनर्जी में आपको रहना है। मैं प्रे करूँगी ये एनर्जी आपकी हमेशा बरकरार रहे, इस एनर्जी में आप हमेशा रहे। ओके गाइस, अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू दिल से शुक्रिया सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए, फैमिली का हिस्सा बने रहिए। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ, गुड डे, लव यू, बाय बाय।